होने के लिए कोई इंसान किस हद तक जा सकता है, ये आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। और शायद आप लोगों को अभी ये चीज समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बहुत जल्दी आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि आप लोगों का किस तरह से फायदा उठाया जा रहा है। वो लोग आपको पागल पे पागल बनाए जा रहे हैं और आप बने जा रहे हैं। आप पता नहीं अपनी आंखें कब खोलेंगी। ये सब पूरी एक प्लानिंग है और कुछ भी नहीं है। पहली बात तो कल जो मैंने वीडियो डाला है उसमें काफी लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप किसके बारे में बात कर रही हैं या क्या कर रही हैं। तो इस समय आप सभी लोग जानते हो कि YouTube पे सबसे ज्यादा पॉपुलर इस समय कौन सा मैटर है, कौन सा टॉपिक है जो 3 लोगों से सबसे ज्यादा कनेक्ट में है। तो मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहूंगी, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन हाँ ये किसके बारे में है, जो लोग इस मैटर को जानते होंगे, जो लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं, जो लोग इनकी वीडियोस को देख रहे हैं, वो लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एक बार आप लोग YouTube पे समय जो सबसे ज्यादा टॉपिक चर्चा में, आप एक बार कहीं भी अगर आप YouTube को खोलते हैं तो आपको उनसे रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक मिल जाएगा। कोई भी लेडी होगी उसको उठा के ये टॉपिक बना देगी, इसने ये किया, इसने उसके पति को फंसाया, उसने डोरे डाले, उसने काला जादू करवाया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सब आपको अगर आप YouTube कभी भी खोलेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ना एक टॉपिक मिल ही जाएगा। तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ये टॉपिक सिर्फ 3 लोगों से रिलेटेड है, अदरवाइज में कोई इंक्लूड नहीं, इसलिए मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूंगी। आप लोग YouTube पर जाकर उनका पता कर सकते हैं। रही बात ये कि भाई इस इंसान ने जो कुछ भी किया, इसने देखो उस लेडी ने जो कुछ भी किया, सही किया गलत किया मैं नहीं जानती, लेकिन इस इंसान ने जितना गलत किया है उस लेडी के साथ, ईश्वर भी देख रहा है उसे कि इसने कितना गलत किया है। मुझे नहीं लगता कि इसकी बीवी को इस बारे में नहीं पता था, या वो, मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि मैं अपना जो ओपिनियन है वो आप लोगों के सामने रख सकती हूँ कि जो मुझे क्या लग रहा है, मैं अपना नजरिया आप लोगों के सामने रख सकती हूँ। आप लोग जाने कि सही है गलत है मुझे नहीं पता। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन लोगों की मतलब पूरी प्लानिंग थी कि पहले हम इसको अपने साइड करेंगे, फिर इसकी पीठ में हम खुद ही छुरा भोंक देंगे। तो यही किया गया है। पहले उसको अपने ग्रुप में शामिल किया, तुम लोग पार्टीज में आ रहे हो जा रहे हो, तुम्हें 1-1.5 साल से अपने पति पर शक था, उसके बाद भी तुम लोग शादियों में जा रहे हो, मिल रहे हो, पार्टीज में मिल रहे हो, संग में वीडियोस बन रही हैं, फोटो खिंच रही हैं, तब तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? जब तुम्हें डाउट है भाई कि तुम्हारा पति तुम्हें लग रहा है कि गलत कर रहा है, तो तुम्हें उस समय ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था, लेकिन गलती तुम्हारी है, तुमने उस समय ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। अब तुम बिल्कुल भोली सी बन के बैठ जाओ कि ये हो गया, वो हो गया, फलान हो गया। पहली बार तुम अपने पति को कुछ बोल ही नहीं रही हो। उसने मेरे पति को फंसा लिया, उसने मेरे पति पे जादू कर दिया। तो उसने जादू कैसे कर दिया? तुम जादू नहीं चला पाई थी? और तुम्हारा पति कोई दूध पीता बच्चा था, या उसमें अकल नाम की चीज नहीं थी कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत है? आज तुम लोग एक लेडी को इतना बदनाम कर करके मिलियंस में व्यूज खा रहे हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है? तुम लोगों को एक लेडी को बदनाम कर करके तुम जो नोट छाप रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है वो तुम्हें हजम हो जाएंगे? तुमने उसको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ठीक है, मानती हूँ मैं ये नहीं कह रही कि वो लेडी सही है, वो लेडी भी गलत है, लेकिन तुम उसको इतना बदनाम पे बदनाम किए जा रहे हो, तुम्हें अभी भी सुकून नहीं पड़ा है। अभी और राज खुलेंगे, अभी और पर्दे खुलना बाकी हैं, अभी सच और सामने आएगा। तुम इस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा जितना तुम पे हो सकना था, तुम्हें इस टॉपिक को ऑफलाइन ही सॉल्व करना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है, तुम इस टॉपिक को सोशल मीडिया पर लेकर ही क्यों आए? अगर तुम्हें ये टॉपिक ऑनलाइन इतना ही सॉल्व करने का शौक था, तो जो तुम्हारा पहले का जो चल रहा था, जो कुछ भी था, मैं नहीं कह रही क्या था, जो कुछ भी था, तो तुम उसको भी ऑनलाइन ही शो करते ना। उसको भी तुम सोशल मीडिया पे डालते कि भाई हमारे बीच में ये है, ये हो रहा है, हम ऐसे कर रहे हैं, फलान ढिकान जो भी है। अब तुम कह रहे हो कि लोग हमें बदनाम कर रहे हैं हमारी वीडियो बना के, तो तुमने ऐसे काम ही क्यों करे? पहले तुम किसी को बदनाम करो, वो चलता है, लेकिन कोई तुम्हारे बारे में कुछ बोले वो तुम पे बर्दाश्त नहीं है। या तो सुनने का दम रखो या फिर करो मत। करोगे तो भुगतना भी पड़ेगा। और लोग जो कह रहे हैं ना, वो गलत नहीं कह रहे, वो सही कह रहे हैं। अब तुम कह रहे हो कि भाई सब लोग मेरे नेगेटिव बोल रहे हैं, फलान बोल रहे हैं, तो तुमने कौन से बहुत अच्छे काम कर दिए जो सब तुम्हारे सपोर्ट में बोलेंगे? नेगेटिव ही बोलेंगे। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भुगतोगे।
तुमने उसकी मतलब, तो उसको छोड़ो, चलो तुमने उस लेडी के साथ जो किया, तुमने ये नहीं सोचा कि उसकी छोटी सी बच्ची है, कल को वो बड़ी होगी, वो सोशल मीडिया पे ये सब अपनी माँ के लिए देखेगी, कल को उनसे सवाल पूछेगी कि माँ मम्मी ये सब क्या है, ये क्यों है, तो वो क्या जवाब देगी उसको? क्या कहेगी वो उससे कि हाँ कल को ये तुम्हारे मामा लगते थे और आज ये सब हो गया? पहले तो तुम लोग एक भाई बहन का रिश्ता निभा रहे हो, उसके बाद पीठ पीछे ये सब कर रहे हो, तो ये सब सुनने के बाद कौन भाई बहन के रिश्ते पर विश्वास करेगा? आप ये बता दीजिए मुझे। आपको ये सब करने में एक बार भी शर्म नहीं आई? औरों का छोड़ो, आपको अपनी बीवी का ख्याल नहीं आया, अपने परिवार का ख्याल नहीं आया। आप अभी भी उस लड़की को इतना बदनाम करे डाल रहे हो, इतना बदनाम करे डाल रहे हो। भाई ऐसा भी उसने क्या गुनाह कर दिया? उसने किसी से, चलिए उसने ठीक है, उससे हो गया, थोड़ा सा अटैचमेंट हो जाता है, भाई कोई हमसे प्यार से बोले थोड़ा सा अटैचमेंट हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम अपनी लिमिट भूल जाओ। चलो उसकी तो कोई लिमिट नहीं थी भाई, कि वो तो सिंगल थी, उसका कुछ नहीं था, वो तो विडो है। तुम तो मैरिड थे, तुम्हारी बीवी थी, परिवार था। अब तुम सोशल मीडिया पर सारी पर्सनल चीजें शेयर कर रहे हो, सारी पर्सनल वीडियोस, पर्सनल चैट्स, ये सब क्या है भाई? तुम तो उस लड़की को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ रहे हो। कल को वो खुद को कुछ कर लेगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब तुम तो रोज कैमरा उठा के आ जाते हो कि भाई मेरे ये हुआ, उसने ये किया, ये किया। उसने क्या किया? तुम क्या दूध पीते बच्चे थे कि तुम में अकल नहीं थी कि जो हो रहा था वो तुम्हारी मर्जी से भी हो रहा था? वो अकेले उसकी जिम्मेदार नहीं है, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि उसके पीछे कोई नहीं था, लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारी बीवी और तुम्हारा परिवार था। उस समय तुम्हें खुद पीछे हटना चाहिए था, जो कि तुम उसके साथ आराम से घूम रहे, फिर रहे, मौज मस्ती कर रहे हो। और आज तुमने जब सब कुछ कर लिया, तुम्हारे तो उस लेडी को बदनाम करने में तुले हो, सिर्फ चंद व्यूज के लिए यार, थोड़े से पैसे के लिए। हाथ धोती है यार, कुछ तो शर्म करो। इंसानियत अंदर नेकत बची है या मर के खत्म हो चुकी है? अब तुम सोशल मीडिया के सामने इतने मासूम बने हो, मैं मुझसे गलती हो गई, मैं गलत था, मैं अपनी गलती मानता हूँ। अब तुम्हारी गलती मानने से हो क्या जाएगा? तुमने तो दूसरी औरत की धज्जियां उड़ा के रख दी, उसकी इज्जत वापस आएगी? उसका सब कुछ सही हो पाएगा? तुमने तो उसको कहीं मुंह दिखाने लायक, जीने लायक नहीं छोड़ा। वो अकेली थी, अपना जीवन चलो जैसे तैसे काट रही थी, अपना कर रही थी, जो कुछ हुआ चलो ठीक है, वो भी गलत था। लेकिन उसके बाद जब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही, तुमने वहां भी उसको रोका, तो तुम्हें वहां उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं था। वहां भी तुमने उसे रोका और आगे भी नहीं बढ़ने दे रहे हो, तो भाई चाहते क्या हो? वो सारी जिंदगी बस ऐसे ही बैठी रहे और तुम मौज मस्ती करते रहो। तुमने तो अपनी शादी कर ली दोबारा से, और पता नहीं वो तो औरत ही बेवकूफ है, तुमने फिर से वही शादी कर ली। मैं तो पहले कह रही हूँ, ये सारी प्लानिंग थी और कुछ भी नहीं था। दोनों मियाँ बीवी की मिली भगत थी, दूसरी औरत को बदनाम करके चंद व्यूज के लिए, चंद पैसों के लिए दूसरी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है, और कुछ नहीं है। तो प्लीज आप लोग ऐसे लोगों की बातों में मत आओ, ऐसे लोगों की बातों पर विश्वास मत करो, और किसी की बात को सुनकर अपना ओपिनियन मत रखो कि हाँ वो ये कह रहा है तो वो सही है, वो कह रही है तो वो सही है। सही दोनों में से कोई नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा गलत ये हुआ है कि तुमने उस लेडी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो प्लीज अब इन सब चीजों को यहीं पर खत्म कर दो, बस करो, बहुत हुआ। अब कुछ तो शर्म करो, थोड़ी सी तो रहम करो भाई। नेका अगर अपने अंदर इंसानियत बची है तो उसको दिखाओ और उसको जीने दो। तो उसको कल को कुछ हो जाएगा तो उसके बच्चे को कौन संभालेगा? जिम्मेदारी लोगे उसके बच्चे को रखने की? पाल पाओगे उसके बच्चे को? पहले तो सारे क्रिएटर्स कहते हैं कि हम साथ साथ हैं, फिर कहते हैं हम आपके हैं कौन? ऐसे टाइम पे बता, मुझे तो इतना हद का लग रहा है यार कि तो सारे क्रिएटर्स ने, मतलब चलो ठीक है वो लेडी गलत थी, ठीक है, तुमने उसका साथ, मैं नहीं कह रही कि तुम उसका साथ दो, मैं नहीं कह रही, लेकिन सारे क्रिएटर्स उसकी तरफ चले गए। क्या है भाई? अगर सपोर्ट करना है तो दोनों को करो या किसी का मत करो, क्योंकि जितनी गलत वो है उससे दुगना गलत वो इंसान है। इसलिए उसका जिसने सपोर्ट किया है ना, बस मेरे समझ लो, बस देख के ही बता नहीं सकती आपको कि मुझे कितना गुस्सा आया देखकर कि इस इंसान के सपोर्ट में आज भी लोग खड़े हैं यार। हद हो गई है। ऐसे इंसान को तो मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास ज़्यादा वर्ड नहीं है बोलने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप देखो, इंसान को वायरल करने वाली भी पब्लिक होती है। पब्लिक अगर आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा सकती है ना, तो वो यहाँ से यहाँ भी ला सकती है। आप लोगों ने ही उस इंसान को यहाँ से यहाँ पहुँचाया है।
अब आप लोग ही उसको यहाँ से यहाँ भी ला सकते हैं, क्योंकि वो उस इंसान ने जितना घटिया काम किया है ना, जितना घटिया वाहियात, उस इंसान के लिए तो मुझे नहीं लगता कि एक भी लाइक होना चाहिए। आप लोग उसको मिलियंस में व्यूज दे रहे हो, लाखों में लाइक्स दे रहे हो, क्या है भाई ये सब? आपको एक औरत की धज्जियां उठ रही हैं, उसकी बदनामी बेइज्जती हो रही है, आप लोगों को ये सब अच्छा लग रहा है? आप उसका साथ नहीं दे सकते, मत दो, लेकिन उस इंसान का भी साथ मत दो। वो किसी लायक नहीं है, ना वो ना उसकी औरत। मुझे तो किसी पर अति भरोसा ही नहीं है, इसलिए इन लोगों से हो सके जितना उतना दूर रहो, और कृपया करके अपनी जबान को गंदा मत करो। कुछ नहीं होगा, इन लोगों को पैसा मिल रहा है, आप लोगों को तो जो है सब फेक न्यूज मिली है। इन लोगों ने कुछ भी आपको क्लियर और सही तो बताया ही नहीं है कि क्या चल रहा था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ये कुछ नहीं बताने वाले आपको रियलिटी। जो भी है ये आपको फेक न्यूज दे रहे हैं और आपको बना रहे हैं ये लोग पागल, जो कि आप लोग बने जा रहे हो। तो प्लीज पीछे हट जाओ इन सब चीजों से, और ऐसे लोगों को जितना हो सके उतना इन लोगों को दूर रहो। अगर इनकी वीडियो आपके सामने आती भी है तो उसे डिसलाइक करो, क्योंकि आप लोगों ने भले ही उसने नेगेटिव जो कुछ किया, लेकिन आप लोगों ने उसकी वीडियोस देखी हैं, उसको अच्छे व्यूज दिए हैं, तो उससे आज वो इंसान बहुत वायरल हो गया और महीने के लाखों रुपए कमा रहा है, जो वो बिल्कुल भी बंदा डिजर्व करता ही नहीं है। अगर वो आज उसने कुछ अच्छा काम किया होता, या कुछ ऐसा काम किया होता कि भाई हाँ, दिल खुश करने वाला कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा काम है, बहुत नेक काम किया है, इसको तो मैं क्या ही बोलूं, मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती इसके आगे। लेकिन आप लोग अगर अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया है कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, तो एक बार आप लोग यूट्यूब पे जाकर पता कर सकते हैं। देखिए, मैं जानबूझकर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, लेकिन पब्लिक समझदार है, वो सब समझती है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो प्लीज ऐसे लोगों से दूर रहिए, और ऐसे लोगों की अगर वीडियो आपके सामने आती है तो भले ही इसे स्क्रॉल कर दीजिए, बट प्लीज इन लोगों को व्यूज मत दीजिए। ये आपसे सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, आपके इमोशंस के साथ हो रहा है खिलवाड़, और कुछ नहीं है। तो बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, प्लीज ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बंद कर दो।